नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब के स्टडी मटेरियल्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे यूथ पब्लिकेशन का बिहार ऑल इन वन, जिसमें बीपीएससी, बिहार एसएससी, बीपीएसएससी, डीआरडीए, सीएसबीसी और ये टीचर वाले बीपीएससी, प्री, सीडीपीओ, पीसीएस, एपीओ, एई, ट्री, टीआरई और प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, हायरी, ये सभी का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसमें। उसके बाद देखेंगे इसमें सबसे पहले तो सचिवालय सहायक संयुक्त स्नातक स्तरीय क्वेश्चन, फिर संयुक्त इंटर स्तरीय क्वेश्चन, ये रहा सचिवालय सहायक संयुक्त स्नातक स्तरीय, फिर संयुक्त इंटर स्तरीय, बिहार दरोगा एसआई, सीडीपीओ, संयुक्त सिविल सेवा पीटी। फिर उसके बाद ये सब सारा हम लोग बिहार के जितना है, बिहार पुलिस, बिहार न्यायिक सेवा, ये सभी हम लोग क्वेश्चन इसका देखेंगे। सामान्य अध्ययन एवं सामान्य विज्ञान इसमें है। ये सार संग्रह है, वन लाइनर फॉर्मेट में है। ठीक है, पिछले 24 वर्षों में पूछे गए लगभग 51,000 प्रश्नों का संकलन है इसमें। ठीक है, उसके बाद इसमें 51,000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का पॉइंटर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एक बार विषय सूची हम लोग देख लेते हैं। विषय सूची रहा ये, विषय सूची रहा ये। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग इतिहास देखते हैं। इतिहास में वो भी प्राचीन भारत का इतिहास देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल, सैन्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म, 16 महाजनपद, मौर्य एवं मौर्योत्तर काल, संगम काल, गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल, 800 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक राजनीतिक सामाजिक स्थिति देखेंगे। उसके बाद विधि देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे। ठीक है, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास और ये भारतीय इतिहास है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल। इसमें ये भी एक है, देख सकते हैं कि एक साइड में दिया है कब पूछा गया है। तो ये बीपीएससी 2022 66वीं बीपीएससी री एग्जाम में 2020 में। उसके बाद ये सब दिया गया है, बिहार पुलिस, बिहार एपीओ, जीएस, बिहार पुलिस कांस्टेबल, एसआई, ये सभी दिया गया है साइड में। आप देखते रहिएगा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन कहाँ है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में। ठीक है, राजस्थान राज्य में। सॉरी, इसको थोड़ा प्रथम प्रथम मानव जीवाश्म भारत में प्राप्त हुआ। प्रथम मानव जीवाश्म भारत में कहाँ प्राप्त हुआ? तो नर्मदा घाटी से। भारत की प्राचीनतम संस्कृति है पूरा पाषाणी संस्कृति। ठीक है, भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थल स्थित है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा भीमबेटका। ठीक है, प्रथम मन के निर्माण का प्रमाण प्राप्त होता है पाटने से। चिरानपुरा स्थल पर प्राचीनतम के अवशेष मिले हैं नवपाषाणिक संस्कृति से। ठीक है, जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है नवपाषाण काल। ठीक है, दमदमा पुरास्थल स्थित है कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में। कैल्कोलिथ युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा कुत्ता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है? तो नियोलिथिक का अर्थ होता है नवपाषाण काल,
पूरा पसार युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गड़ासा। ठीक है, ये बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 1/5/2010 में पूछा गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सैंधव सभ्यता की ओर। तो सैंधव सभ्यता पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। इस समय मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान में। हड़प्पा का उत्खनन किया गया था 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा संस्कृति सैंधव संस्कृति के उपकरण निर्मित थे ताम्र, तांबा एवं कांसा से। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार वर्षों तक न के बराबर वर्षा का होना सिंधु सभ्यता के पतन का कारण रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा 900 वर्ष। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है नगर नियोजन। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति थी नगरीय। वह हड़प्पा कालीन स्थल जहां हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ बनावली है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे कौन कौन? तो ये हो जाएगा इसका आंसर आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी, के.एन. दीक्षित और एम.एस. वत्स। सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भोगवा। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलीबीरा में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था लाल रंग का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत आती है तो आधे ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी के लोग थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। चिन्होदड़ो और हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है सिंधु में। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार था मोहनजोदड़ो से। सिंधु लिपि का लेखन दिशा है दाहिने से बाएं। हड़प्पा के जिस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं वह है धौलावीरा। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो ये इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा के लोग जिस धातु का उपयोग नहीं जानते थे वो है लौह। हड़प्पा के निवासी डैश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे तो इसका आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह है लोथल। जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के स्थल से मिला है कालीबंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित है किससे? तो सेलखड़ी से। मेसोपोटामिया का अभिप्राय है दजला फरात नदियों के बीच उपजाऊ धरती। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल गुजरात में स्थित है वो है लोथल। ठीक है, हड़प्पा स्थल स्थित है रावी नदी के तट पर। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। ठीक है, पशुपति की। ठीक है, सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा जिस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया वह धातु है कांस्य। ठीक है, हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के औजार एवं हथियार अधिकतर बने होते थे
ताम्र, टीन तथा कांसे का। मोहनजोदड़ो की खोज आर डी बनर्जी ने की, कब की? तो 1922 ईस्वी में। सेंधो स्थल जो पंजाब में है, हड़प्पा, रहमान डेरी और सराय खोला और जलीलपुर। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध है गेहूं की खेती से। कृषि की शुरुआत संभवतः हुई है 7000 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वैदिक सभ्यता। ठीक है, वेदों में प्राचीनतम है कौन सा? तो ऋग्वेद। पुरुषार्थ पुरुषार्थ है कितना? तो 4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र डैश पुस्तक में मिलता है? तो इसमें हो जाएगा आंसर ऋग्वेद। ठीक है, यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है किसमें? तो ऋग्वेद में। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। त्रयी का अभिप्राय है 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया किस नदी पर? तो पुरुषोणी नदी के तट पर। ठीक है, पुरुषोणी नदी के तट पर। ठीक है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है सोम एवं स्पेय पर नामांकित देवता को। बोगज कोई का महत्व इसीलिए है कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है धर्म शास्त्रों के समय में। एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है वह है यजुर्वेद। वैदिक देवता नहीं था कार्तिकेय। जो वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है वह यजुर्वेद। गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। किसने? विश्वामित्र ने। संग्रहिता का अर्थ है कोषाध्यक्ष। प्राचीन भारत में पाला गल था संदेशवाहक, विदूषक का पूर्वज और राजा का साथी एवं वन का अधिकारी। ठीक है, यज्ञ की देखरेख कौन करता था? तो यज्ञ की देखरेख ब्रह्मा। ठीक है, सत्यमेव जयते यहां से लिया गया है, कहां से? तो मुंडकोपनिषद से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी कितने दिन? 18 दिन। ऋग्वेद में अघन्य कहा गया है किसे? तो गाय को। जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है किसमें? ऋग्वेद में। वेदों का सही कालानुक्रमिक क्रम है ऋग्वेद, सामवेद,
यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है। उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, उनकी संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 108। तुलक्पियम, तुलक्पियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण से। तुलक्पियम किससे संबंधित है? व्याकरण से। सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ है मनुस्मृति। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था प्रतिपादित की मनु, मनु। ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बौद्ध, बौद्ध, जैन और भागवत एवं शैव धर्म। ठीक है। बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म, इससे क्वेश्चन देख रहे हैं जो बिहार के एग्जामों में पूछा गया है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था कहाँ पे? सारनाथ में। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी किसकी? तो गौतम बुद्ध को। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन व्यतीत किया। तो इसका आंसर हो जाएगा गया में। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, महाबोधि मंदिर वहीं बनाया गया। ठीक है। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था मोगालीपुत तीस द्वारा। मोगालीपुत तीस द्वारा। तृतीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई कहाँ? तो पाटलिपुत्र में। ठीक है। नेक्स्ट। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी कहाँ? तो इसका आंसर हो जाएगा राजगीर में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में। प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था, प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था कहाँ? सॉरी, प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था अजात शत्रु द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति काउंसिल का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में। महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया कुशीनगर में। ये सारा एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। इतने सारे में इसमें पूछा गया है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन। इस तरह से आप लोग देख भी सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? वैशेषिक। त्रिरत्न, तीन रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण से संबंधित है किससे? तो जैन धर्म से। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति का अध्यक्ष थे कौन? तो स्थूलभद्र। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा महामाया। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। भरूच एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे। भरूच एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे बौद्ध धर्म के। वे शिक्षक जिनमें बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्लार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। ठीक है।
बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य थी प्रजापति गौतमी। बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य कथन है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान स्थित है पावापुरी में। इतने सारे एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया है वह है जुम्बिक्राम। वह है जुम्बिक्राम, ठीक है। महावीर का जन्म स्थान था कहाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा कुंडलग्राम, ठीक है। नेक्स्ट, त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है बौद्ध धर्म की। त्रिपिटक लिखी गई है कौन सी भाषा में, तो पाली भाषा में। भागवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान था किसका, तो गुप्त का। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखाली घोषाल। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रम गृह के रूप में किया गया आजीवकों ने। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। जैन कल्पसूत्र को लिखा गया है भद्रबाहु द्वारा। वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, तो आत्मदमन समान नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। इतने सारे एग्जामों में पूछा गया है। वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर थे संभवनाथ। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थकर है ऋषभदेव आदिनाथ। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु हुई थी कहाँ, तो पावापुरी में, ठीक है। दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रचार प्रसार हुआ था किसके द्वारा, तो भद्रबाहु द्वारा। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ कहाँ, तो वैशाली में, ठीक है। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन आरंभ किया था सारनाथ से। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा थी पाली। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन दिया गया था सारनाथ में, ठीक है। नेक्स्ट, मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं किस, गौतम बुद्ध। मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं गौतम बुद्ध। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई बोधगया में। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर स्थित है इंडोनेशिया में। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप का प्रतीक है मृत्यु का। बौद्ध धर्म
के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। ठीक है, नेक्स्ट। वज्रयान संप्रदाय है, वज्रयान संप्रदाय है बौद्धों का। द्वितीय बौद्ध परिषद हुई थी वैशाली में। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? वैशाली में। सिद्धार्थ ने स्थापना की किसकी? तो बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की हिमायत करता है मध्यम मार्ग का। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण करवाया था अशोक ने। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो स्थित है नेपाल में। जातक पवित्र ग्रंथ है, जातक पवित्र ग्रंथ है किसका? तो बौद्धों का। बुद्ध के उपदेश से संबंधित है आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। ठीक है, जिस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की, वो है कर्म का सिद्धांत। बिहार में वैशाली की नगर बधू आम्रपाली डैश शासन काल में थी। इसका आंसर हो जाएगा लिच्छवी। तोरा तोरा इस धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है यहूदी धर्म का। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 16 महाजनपद। 16 महाजनपद देखते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ हुआ अजात शत्रु के समय। अजात शत्रु के समय बिंबिसार शासक था हर्यक राजवंश का। ठीक है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था जीवक का। पाटलिपुत्र डैश राजवंश की राजधानी थी। पाटलिपुत्र डैश राजवंश की राजधानी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मगध। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार डैश पर राज्य करता था, तो इसका आंसर हो जाएगा मगध। वह शासक जिसने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की, वो था उदयन। अवंती उत्तरी आवती राज्य की राजधानी थी उज्जैन के। अवंती का राजा था कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा चंड प्रभोत। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक गणतंत्र था, वो था मल। ठीक है, मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगीर गिरिब्रज। ठीक है, अजात शत्रु के वंश का नाम था आर्यक वंश। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था लिच्छवी के द्वारा। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी कहाँ? तो वैशाली में। 16 महाजन पद की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष डैश शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। वत्स राज्य स्थित है इलाहाबाद के पास, इलाहाबाद के आसपास। ठीक है, प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था गांग्य
गांगेय मैदान, गांगेय मैदान। कौशाम्बी महाजनपद की राजधानी थी वत्स, ठीक है। छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा मगध। मगध साम्राज्य का वह जो शहर जो गंगा सोन गंडक के संगम पर बसा है वह है पाटलिपुत्र। हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी राजगीर या गिरिवज, ठीक है। अवंती की राजधानी थी उज्जैन। चंपा महाजनपद की राजधानी थी चंपा, अंग महाजनपद की राजधानी थी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मौर्य एवं मौर्योत्तर काल, मौर्य एवं मौर्योत्तर काल, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अशोक के स्तंभ पर लिपि लिखी गई है ब्राह्मणी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। निम्न शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था, उसका नाम भास्कर बर्मन। मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था कुमरार पटना में। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत की थी रुद्रदामन ने। मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में डैश के दरबार में भेजा गया था, इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। वह पुस्तक जो बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है वह है दिव्यवदान। मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय डैश प्रकार के न्याय करता था, इसका आंसर हो जाएगा फौजदारी। संहारता था महासंग्रहकर्ता, ठीक है। नेक्स्ट, मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीता। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला, ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित है 15 अधिकरणों में, ठीक है। वह शिलालेख जिसमें अशोक ने त्रिरत्न बौद्ध धर्म संघ में अपना विश्वास प्रकट किया है वह है भाब्रू, ठीक है। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया वह है भाब्रू स्तंभ। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है कौन सी? तो प्राकृत। अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा गया था प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था सर्वप्रथम अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? प्रिंसेप ने, ठीक है। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः डैश नाम से जाने जाते थे, प्रियदर्शनी, ठीक है, प्रियदर्शी, ठीक है। अशोक का वह अभिलेख जिसमें अकाल दुर्भिक्ष का उल्लेख है वह है सहोगौरा। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना शासन के द्वारा की गई थी, किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य था एक प्रसिद्ध निरंकुश शासक, ठीक है। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। वह अभिलेख जिससे यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था
तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, नेक्स्ट, वह शासक जिसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। वह राजा जिसने दक्कन की विजय की थी, उसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। जिसके अनुसार जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह है विशाखापट्टनम, विशाखदत्त। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह है विशाखदत्त। ठीक है, कौटिल्य अथवा चाणक्य डैश सम्राट का प्रधानमंत्री था, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया था कौन, तो मौर्य राजवंश। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र आधारित है, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास के विषय पर। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शिश के रूप में दिया था 500 युद्धक हाथी। कितने हाथी? 500 युद्धक हाथी। मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस का। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह है इंडिका। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। ठीक है, इंडिका का लेखक था मेगास्थनीज। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का पौत्र था। मौर्य शासक अशोक की रानी थी कारुवाकी। बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना अशोक के प्रयासों से। ठीक है, वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, वह है श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा डैश नगर में आयोजित की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। ठीक है, अशोक ने डैश राज्य पर आक्रमण किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कलिंग। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। मौर्य वंश के पश्चात डैश वंश का राज्य स्थापित हुआ, इसका आंसर हो जाएगा सुंग वंश। गौतमी पुत्र सतकर्णी का संबंध था सातवाहन राजवंश से। सुंग वंश के बाद डैश वंश ने भारत पर राज किया, तो इसका आंसर हो जाएगा कौरव। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुफा अभिलेख के साथ। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा प्रशासित अंकित है प्राकृत भाषा में। ठीक है, शक समौत की स्थापना का श्रेय जाता है कुषाणों को। वह राजा जिसके युग में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ, इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया कुजुल कटफिशस ने। कला की गांधार शैली फली फूली है कुषाणों के समय। किसके समय? कुषाणों के समय।
कनिष्क के शासन काल में बौद्ध डैश नगर में आयोजित की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर। सांची का स्तूप, सांची का विशाल स्तूप निर्धारित करता है मौर्य के समय को, मौर्य के समय को। ठीक है। वह पुरातात्विक स्थल जो मौर्य राजप्रसाद से संबंध है। इसका आंसर हो जाए कुम्हरार। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक तांबे की प्लेट है ताम्रपत्र। बराबर की गुफाओं को अशोक ने डैश संप्रदाय को दान में दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आजीवक। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। भारत में सोने के सिक्के जारी किए गए थे भारतीय और यूनानी शासकों के द्वारा। ठीक है। उस स्रोत का नाम बतलाए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। इसका आंसर हो जाएगा मिलिंद पन्हो। शक वंश की कर्दमक शाखा का संस्थापक था चेस्टन। शक वंश की कर्दमक शाखा का संस्थापक था चेस्टन। काला शोक संबंधित था, काला शोक संबंधित था शिशुनाग राजवंश से। चीनी जनरल पान चाओ ने कुषाण शासक को हराया था कनिष्क। मौर्य स्तंभ जिसके शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है संकिसा स्तंभ। लौरिया अरेराज स्तंभ लेक बिहार चंपारण जिला में। ठीक है। नेक्स्ट, सांची स्तूप मूल रूप से जिस मौर्य शासक ने बनवाया था वो है अशोक। जिस स्थान के स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है वह, इसका आंसर हो जाएगा कंगनहली। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था शनिधाता। अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे प्रशासन के। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला जिस जैन संत के साथ गया था वो थे भद्रबाहु। चाणक्य को इस नाम से भी जाना जाता है विष्णुगुप्त। सारनाथ का लायन कैपिटल संबंधित है अशोक से। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। अशोक महान पुत्र थे बिंदुसार के। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में थे राजदूत। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति थी तक्षशिला में। ठीक है। उसके बाद सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईस्वी में। 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान भारत पर आक्रमण किया था 326 ईस्वी पूर्व में। यूनानियों स्रोतों में अग्रमीज एवं जेंड्रफीज मगध के जिस शासक को कहा जाता है धनानंद। ठीक है। यूनानी राजदूत मेगास्थनी भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया उसकी राजधानी उस समय थी पाटलिपुत्र। प्राचीन भारत में जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। कलिंग युद्ध से संबंधित है अशोक। जिस स्रोत के आधार पर यह कहा जाता है कि अशोक श्रीनगर शहर को बनाया है तो ये है कलहन की राजंतरगिनी स्रोत के अनुसार। मौर्य राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त।
योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि। ठीक है, नेक्स्ट। शुंग राज्य के संस्थापक पुष्यमित्र। भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद आए थे शक। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक संबंधित थे कनिष्क के शासनकाल से। कनिष्क की राजधानी थी कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर पेशावर। कनिष्क के शासनकाल में फौज संगीति का आयोजन हुआ था कश्मीर में। कनिष्क के राजा थे कुषाण वंश से। भारत पर हमला करने वाले प्रथम भारत पर हमला करने वाले पहला आक्रमणकारी था डेरियस। ठीक है, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाने वाला शक संवत प्रारंभ किया था कनिष्क ने। कुषाण शासक कनिष्क राज्याभिषेक हुआ 78 एडी में। 78 एडी में शक काल आरंभ हुआ था 78 ईस्वी में। ईस्वी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे संगम काल। संगम युग में उदयपुर बिखाया था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए। संगम काल में तमिल महाभारत लिखी गई थी बिल्ली पुतूर ने। संगम काल में तमिल में महाभारत लिखी गई बिल्ली ने। ठीक है, अब देखते हैं गुप्तोत्तर एवं गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर, इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बने मूर्तियों का किस काल में महत्वपूर्ण अवशेष है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल। चेर राजवंश की राजधानी थी कुरूर। एरन अभिलेख संबंध शासक थे भानुगुप्त से। हरिसेन गुप्त शासक के दरबारी कवि था समुद्रगुप्त का। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर बने मूर्तियां महत्वपूर्ण अवशेष है गुप्त काल से, गुप्त कला। ठीक है, वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम महाराज धीराज की उपाधि धारण की। इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। नालंदा ताम्र लेख में डैश को परम भागवत कहा गया समुद्रगुप्त। ठीक है, भारत का नेपोलियन प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को इलाहाबाद स्तंभ 21वीं आर्यवर्त के शासकों का जिक्र किया गया है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यवर्त के 9 शासकों का जिक्र किया गया है। ठीक है, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति लेखक था हरिसेन। समुद्रगुप्त के विजय का उल्लेख मिलता है इलाहाबाद अभिलेख में। प्राचीन भारत में सबसे अधिक समय तक शासन किया था गुप्त वंश ने। नगरों का क्रमिक पतन डैश काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी गुप्त काल की। वह वंश जिसने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज की 6ठा भाग।
गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था, यह तर्क दिया है आर एस शर्मा ने। गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में डैश नाम से अंकित है, दिनार। गुप्त गुप्त काल का मंदिर है देवगढ़ का दशावर मंदिर। वह बंदरगाह जो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापारियों के लिए उपयोग किया जाता था, इसका आंसर हो जाएगा ताम्रलिप्ति। पहली बार व्याख्या की गई थी कि पृथ्वी ने अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट ने। वह भूमि जिसको अपरहत कहा जाता था, बिना जोती हुई जंगली भूमि अपरहत कहा जाता था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान ने भारत की यात्रा की चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय डैश साम्राज्य के शासक थे। गुप्त गुप्त साम्राज्य के शासक थे। मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख चंद्र संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय से। गुप्त शासकों में से विक्रमादित्य का उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। वह शासक जिसने शकों को पराजित किया और इसका कारण सकारी कहलाया चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट। 3 प्रसिद्ध बंदरगाह सुपारा कस्बे भड़ौच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा। वह गुप्त शासक जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया स्कंदगुप्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। ठीक है, नेक्स्ट। देवी चंद्रगुप्तम नाटक की रचनाकार है विशाखदत्त। 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है अमरकोश में। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार है वाग्भट। वह कवि जिसने कुमार संभव महाकाव्य लिखा, इसका आंसर हो जाएगा कालिदास। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त युग। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण था मुस्लिम आक्रमणकारी। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। चीनी यात्री हेनसंग ने डैश विश्वविद्यालय के अध्ययन किया, इसका आंसर हो जाएगा नालंदा। थानेश्वर की राजधानी थी वर्धनो की राजधानी थानेश्वर थी। ठीक है, हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी गई थी बाणभट्ट के द्वारा। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री भारत की यात्रा की थी हेनसांग। वर्धन राजवंश की स्थापना
पुष्यभूति ने की। चीनी यात्री युआन चुआंग हेनसंग भारत पहुंचा था 629 ईसा पूर्व में, 629 ईस्वी में, सॉरी, ठीक है। चंद्रगुप्त सही सुमेलित करना है इसमें, ठीक है। चंद्रगुप्त वन, कुमार देवी, समुद्रगुप्त प्रयाग शिलालेख से, चंद्र द्वितीय को विक्रमादित्य, कुमार गुप्त को महेंद्रदित्य। कलान की पुस्तक का नाम क्या है? सॉरी, हाँ ठीक है। कलान का पुस्तक का नाम क्या है? राजांतर ने। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई सातवाहनों के द्वारा। किरातुजुनियम पुस्तक के लेखक भारवी। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त। गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था 319 ईस्वी में। हर्षवर्धन साम्राज्य की राजधानी। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कनौज। वह चीनी यात्री जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में आया था, फाहियान। राजपूत काल में नवीन जाति डैश प्रमुखता में आई, कायास्थ। गुप्त शासकों में से अश्वमेध यज्ञ संपादित किया, समुद्रगुप्त। स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बालपुत्र देव। गुप्तकालीन भारत, सॉरी, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री था आर्यभट्ट। 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था हुणों का आक्रमण। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने। भारतीय संस्कृति स्वर्ण युग कहा गया गुप्त काल को। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण पास था राजा के। हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी थानेश्वर से कनौज। अब हम लोग देखेंगे 800 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक राजनीतिक सामाजिक स्थिति, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल द्वारा। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था चंदेलों ने। गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक बना वत्सराज। संध्याकार नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु से संबंधित है पालवंशी रामपाल से। उदयपुरी शिक्षा केंद्र अवस्थित था बिहार राज्य में। चोल वंश के संस्थापक विजयालय। दक्षिण भारत के मंदिरों को आकर्षक द्वार कहलाते हैं गोपुरम। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख मिले हैं कर्नाटक राज्य में। दक्षिण भारत के साहूकारों का नाम चेटी। परमार वंश को स्थापित किया गया था उपेंद्र ने। माल्या सुमात्रा जावा की
जावा की विजय का श्रेय राजेंद्र चोल प्रथम को सिंधु सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब था। मोहम्मद बिन कासिम। पृथ्वीराज राजसों के लेखक चंदवरदाई। स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बालपुत्र देव। ठीक है, नेक्स्ट। कलहन की पुस्तक के कलहन की पुस्तक का नाम है राजांतरगिरी। मोहम्मद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर किया था 1027 ईस्वी में। एहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था चालुक्य काल में। रथ पैगोड़ा का निर्माण करवाया था पल्लव वंश के शासक नरसिंह देव बर्मन ने, नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग जाना जाता था वेगिनर वेनिगर नाम से। ठीक है। तंजौर का राजेश्वर मंदिर बनवाया था राजराज प्रथम। राजराज प्रथम 985 ईस्वी से लेकर 1014 ईस्वी। ठीक है। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान था एक संगठित स्थानीय स्वशासन। ब्लैक पगोड़ा नाम से विख्यात था कोणार्क के सूर्य मंदिर। चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक था पुलकेशिन प्रथम। कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की और इसका नाम गंगैकोंड चोलपुरम रखा था। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने। राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक दंतीदुर्ग। चालुक्य वंश की राजधानी वातापी। नेक्स्ट। कारकोट राजवंश के संबंध था जम्मू कश्मीर के इतिहासों से। पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण अनंत वर्मन ने। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर संबंधित है राष्ट्रकूट से। कर्नाटक के सरबेगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई है 57 फुट। गांधार कला मिश्रण थी मूर्ति कला और भारतीय और यूनानी शैलियों का। अजंता और एलोरा की गुफा स्थित है औरंगाबाद में। कोणार्क मंदिर के देवता है सूर्य। राजा भोज संबंधित थे परमार राजवंश से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विविध अब देखते हैं। विविध चित्रकूट मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश। दुनिया का सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता थी मेसोपोटामिया इराक। हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था झेलम नदी के तट पर। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था मोहम्मद गौरी को। अजंता की गुफाएं है महाराष्ट्र राज्य में। बद्रीनाथ धाम राज्य में स्थित है उत्तराखंड में। बोरोबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है। इसकी मूर्ति एवं मूर्तिकला सनदार है भारत और जावा कला का। राग विबोध ग्रंथ के लेखक सोमनाथ। पार्कित प्रकाश ग्रंथ के लेखक वरुचि। पूर्व मध्यकाल भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। इसका आंसर हो जाए चोल। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास। प्रतिनूतन काल समाप्ति की तिथि, तो इसका आंसर हो जाएगा 10,000 वर्ष पूर्व। द्वितीय नगरीकरण में डैश धातु का प्रमुख योगदान था लोहा। भारत के प्राचीनतम सिक्का सिक्के। प्राचीन भारत की वह लिपि जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी खरोष्टी। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य डैश शब्द से शिक्षा प्रारंभ
करते थे। ओम। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ? शांति स्तूप बिहार में है, राजगीर में। नौ नौ नालंदा महाविहार बिखाया था पाली अनुवंश सॉरी पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। बौद्ध हिंदू जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है एलोरा में। शैल चित्र में अलंकृत बाघ गुफाओं डैश पर्वत श्रेणी में पाई जाती है, विंध्याचल में। शाक्य वंशीय द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप स्थित है पिपरावा में। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत यात्रा की थी 512 से 520 ईस्वी के मध्य। स्वपन व शुद्धता के लेखक भास। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर है, इसका आंसर हो जाएगा 1/6। 800 से लेकर 600 ईसा पूर्व काल डैश युग से संबंधित ब्राह्मण युग। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी संबंधित है व्याकरण से। मृच्छकटिकम के लेखक है शूद्रक। अजंता की चित्रकला डैश से संबंधित है जातक। सूर्य सिद्धांत के लेखक थे आर्यभट्ट। अप्रतिरथ डैश हिंदू देवता का और एक नाम है विष्णु। राजनीति रत्नाकर के लेखक चंदेश्वर। उद्वंत प्रकाश के लेखक मौलिक काव्य। हुण राजा तोरमार डैश और लिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था, प्रकाश धर्मन। तंजावुर और विदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था राजा चोल प्रथम द्वारा। वह अभिलेख जिसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है भानुगुप्त का एरन अभिलेख। महावंश के अनुसार भीमसार सिंहासन पर बैठा था 15 वर्ष की आयु में। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरत गिरी विजित की गई है खारवेल के द्वारा। डेक्रोन के कानून संबंधित है ग्रीस यूनान की सभ्यता से। क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है मेसोपोटामिया के लेखन से। आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था धन्वंतरी। समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षेप एडी है एनो डोमिनी। तीसरी और चौथी सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में था। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी। मिट्टी की छोटी गाड़ी। कलान द्वारा राजांतर गिरी कश्मीर का इतिहास बतलाता है। ठीक है, प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित है सिंधु तथा झेलम नदी के तट झेलम नदी के बीच में। बुद्ध चरित्र के लेखक है अश्वघोष। खजुराहो में मंदिर का निर्माण किया गया था बुंदेलखंड के चंदेलों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे हम लोग मध्यकालीन इतिहास मेडिएवल हिस्ट्री। ठीक है।